दोस्तों, स्वागत है आपका अपने रवि जनरल टेक यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता ही है, सीआरएसयू के जो कल से ऑनलाइन एग्जाम चले हुए हैं, उनमें अभी तक बहुत सारे बच्चों की यूएमसीआं बनी हुई है, जैसे कि आपने न्यूज़पेपर में भी याद देख लिया होगा। हालांकि इस वीडियो में आप लोगों का डाउट है वो क्लियर हो जाएगा और पता भी चल जाएगा आप लोगों को यूएमसी बनने का जो मेन कारण है वो क्या है, आखिर आपके एग्जाम में सॉफ्टवेयर के पीछे चल क्या रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो पूरा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है और कैसे आप लोगों पर निगरानी रखी जाती है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अलग अलग जगह से डाटा इकट्ठा करके आप लोगों के डाउट क्लियर किए हैं इस वीडियो में मैंने। तो सीआरएसयू से रेगुलर अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट मिलते रहें। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सारे डाउट आपके इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ऑनलाइन एग्जाम में जो इन्विजिलेटर होते हैं, कैसे यूएमसी बनाते हैं आप लोगों की, इन्विजिलेटर को कैसे पॉपअप और वार्निंग देता है इन्विजिलेटर आप लोगों को, इन्विजिलेटर जो बैठे होते हैं उनको कैसे पता चलता है कि आप चीटिंग कर रहे हो, एक इन्विजिलेटर कितने बच्चों पर ध्यान रखता है, और इन्विजिलेटर और लाइव मॉनिटरिंग में डिफरेंस क्या है, तो वो सारा मैंने एक डायग्राम पे समझा रखा है। तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को पूरा हेल्प मिलेगी मेरी इस वीडियो से, तो एंड तक बने रहना वीडियो के साथ। तो जैसा कि मैंने ये डायग्राम बना रखा है, पहले मैं आपको बता देता हूँ ऐसे ही। सबसे पहले तो जो ये फर्स्ट जो बॉक्स बना है ये यूनिवर्सिटी का है, जो आप लोगों की है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती है, एक प्राइवेट एजेंसी को हायर करती है, ये भी आप लोगों को पता होगा। प्राइवेट एजेंसी जो आपके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जो जो कंडीशन यूनिवर्सिटी रखती है वो सारी कंडीशन क्या करती है, जो प्राइवेट एजेंसी है वो मानती है कि हाँ भाई, हम आपके हिसाब से आपके स्टूडेंट के एग्ज़ाम करवाएंगे, ठीक है। ये कंडीशन यूनिवर्सिटी रखती है। उसके बाद जो प्राइवेट एजेंसी रहती है उसका कुछ भी वो नहीं होता कि भाई वो अपने पास से आपके पास कुछ मैसेज भेजे अलग से, ठीक है। वो सारा यूनिवर्सिटी उनको बताती है, कॉलेजेस बताते हैं, जो भी उनको हायर करेगा वो बताता है, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, आप लोगों पर निगरानी कैसे रखी जाती है। पहली बात तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कंपनी की एजेंसी होगी ये वाली। उसके बाद एक होता है ऑफिशियल, जो कंपनी के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद होता है बाई होम, ठीक है। अब बाई होम का क्या मतलब है, बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ठीक है। तो ये एक ऑफिशियल होता है जहाँ से आप लोगों की लाइव मॉनिटरिंग भी की जाती है, ठीक है। जहाँ से आप लोगों के एग्ज़ाम को हैंडल किया जाता है कि भाई हाँ, आज इतने कोर्सेज का एग्ज़ाम है और इतने बच्चों का आज एग्ज़ाम हैंडल होगा, इतने जो इन्विजिलेटर चाहिए इतने एग्ज़ाम के लिए, तो वो सारा यहाँ पे ऑफिशियल उस पे हैंडल होता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा इतना स्टाफ होता है, ठीक है। कुछ बच्चों के क्या है, यहीं से डायरेक्ट भी हो जाते हैं, क्योंकि इन्विजिलेटर ऑफिस के अंदर भी होते हैं बहुत सारे। और कुछ क्या है, ये जो एजेंसी होती है प्राइवेट एजेंसी, जैसे कोई कंपनी होती है ना प्राइवेट, हायर करके रख लेती है कुछ अपने स्टाफ को कि भाई ले भाई, आप लोगों को ये ईमेल आईडी और पासवर्ड दे देंगे हम, और आप लोगों को घर बैठे काम करना पड़ेगा, ठीक है। इधर आओगे तो आप लोगों का टाइम भी वेस्ट होगा और सैलरी भी, ठीक है। तो आप लोग घर बैठे बैठे अपना अर्निंग भी कर सकते हो और आप लोग कंपनी का काम भी कर सकते हो। तो ये क्या होते हैं, घर बैठे बैठे इन्विजिलेटर, ठीक है। वो अपना लॉगिन आईडी और जो पासवर्ड जो यूनिवर्सिटी देती है, ठीक है, तो उसके ऊपर ध्यान रखती है, बच्चों के ऊपर इन्विजिलेटर होते हैं, ठीक है। वो घर बैठे भी ध्यान रख सकते हैं, अपने ऑफिस में बैठे भी रख सकते हैं, और कुछ होते हैं ऑफिस में ही बैठे होते हैं वो भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। अब इन्विजिलेटर, एक इन्विजिलेटर कितने बच्चों पे होता है भाई, देखो इन्विजिलेटर जैसे आपके कोई कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, आपकी एक क्लासेज होती है, छोटी क्लासेज में 40 बच्चे होते हैं, 30 बच्चे होते हैं, तो उसको भी एक इन्विजिलेटर ही बोला जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, ऑनलाइन एग्जाम में एक इन्विजिलेटर के पास मैक्सिमम 30 बंदे और मिनिमम 25 बंदे तो होते ही होते हैं, ठीक है। तो बच्चों को डाउट था कि भाई सर हमारे ऊपर, कुछ बच्चे बोल रहे थे सर इतने बच्चों के ऊपर कैसे ध्यान देगी यूनिवर्सिटी, कैसे ध्यान देगी एजेंसी, तो ऐसे ध्यान देगी भाई। इन्विजिलेटर क्या होता है, हमारे जैसा ही एक स्टाफ होता है जो आप लोगों के ऊपर निगरानी रखता है कौन क्या हरकत कर रहा है, क्योंकि इतने बच्चों के ऊपर एक साथ ध्यान रखना संभव नहीं है। लेकिन क्या है, थोड़े थोड़े पार्ट में आप लोगों को डिवाइड कर दिया जाता है और उसके बाद आप लोगों के ऊपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग वो सोच रहे होंगे कि पॉपअप और वार्निंग कैसे आती है। तो ये पॉपअप और जो वार्निंग आती है ये क्या है, यूनिवर्सिटी इनको बताती है कि भाई बच्चा अगर स्क्रीन आउट करे, स्क्रीन के आगे से गायब हो, नेटवर्क डिस्कनेक्ट करे, माइक्रोफोन लगाए, ठीक है,
या फेस नोट विजिबल हो, आंसर शीट ना दिखे, लॉग आउट हो जाए बीच में, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ को बताती है कि भाई ऐसी इन सारी कंडीशनों पर आप लोगों को ये पॉपअप देने हैं, ये वार्निंग देनी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट, फिर ये बताया जाता है कि उनको भी, अगर कोई स्टूडेंट नहीं मानता है या फिर ऐसे अनऑथराइज काम कर रहा है तो उनको डायरेक्ट यूएमसी का भी वार्निंग, यूएमसी का भी मैसेज डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि यूअर यूएमसी हैज़ बीन बुक्ड। बुक्ड किस लिए है, लास्ट में लिख देंगे ड्यू टू रिपीटेड लॉग आउट, ड्यू टू स्क्रीन मिनिमाइज, ड्यू टू लॉग आउट। तो जैसा भी है, जिस भी कंडीशन में आप लोगों ने मिनिमाइज किया या फिर कुछ भी किया, तो इस वजह से आपकी यूएमसी बनती है। तो मेन मुद्दा यही था कि बहुत सारे बच्चों का कि ये सोचते थे कि इन्विजिलेटर कौन होते हैं, इन्विजिलेटर भाई अपने जैसे ही होते हैं, वो आप लोगों के ऊपर प्रॉपर ध्यान रखते हैं। 25 स्टूडेंट के ऊपर एक इन्विजिलेटर होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के मेन किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारे स्टूडेंट होते हैं, इनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, ठीक है। ये मत सोचना कि भाई मेरे ऊपर नज़र नहीं पड़ी, मेरे ऊपर नज़र नहीं पड़ी, ठीक है। सबके ऊपर नज़र रहती है, तो ध्यान रखना अपना। लेकिन मेन आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना है, बिना डरे एग्जाम देना और इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आप लोगों को काम करना है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन के अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना। पहला, स्क्रीन को आउट नहीं करना 3 घंटे से पहले, ठीक है। इस बात को मैंने पहले भी बताया है और आज भी बता रहा हूँ। दूसरा, नेटवर्क अगर आपका पुअर है ना, तो पहले ही अपनी जो जहाँ पे हो रहते हो वहाँ से आप अपना स्थान चेंज कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जहाँ पे आपका नेटवर्क अच्छा हो। दूसरा, कोई भी माइक्रोफोन नहीं लगाना। अगर आपका फेस और आंसर शीट विजिबल नहीं है तो तो आपकी यूएमसी बन सकती है भाई, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में प्रॉपर लिखा हुआ आपको यूएमसी जब भी बनेगी जब आपका फेस और आंसर शीट दोनों विजिबल नहीं रहेगा, ठीक है। तीसरा जो लास्ट है कि भैया आप लोगों को क्या है, लॉग आउट नहीं होना स्क्रीन से, ठीक है। लॉग आउट आप एग्ज़ाम से पहले या एग्ज़ाम के बीच में होते हो तो आप लोगों की यूएमसी बन जाएगी। मैन आप लोगों को बता दिया कैसे आप लोगों के ऊपर इन्विजिलेटर ध्यान रखता है। प्राइवेट एजेंसी ये नहीं है कि भाई एक जगह बैठी, उनके जो स्टाफ होते हैं वो घर पे बैठे भी आप लोगों को नज़र रखते हैं, ठीक है। हायर करती है प्राइवेट एजेंसी भी स्टाफ को अलग से, उनके पास स्टाफ होता है। अगर स्टूडेंट ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो क्या घर पे बैठे बैठे अपने इन्विजिलेटर को बोल देते हैं और वो आप लोगों के ऊपर निगरानी रखते हैं। बाकी उनका ऑफिस में स्टाफ जितना होता है वो उस हिसाब से काम करता ही है, ठीक है। आपकी लाइव मॉनिटरिंग होती है, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग। एक जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको मैं बताने भूल गया। अब इन्विजिलेटर है, अभी आप बोलोगे सर इन्विजिलेटर के पास तो एक लैपटॉप होगा और 25 बच्चों के ऊपर कैसे ध्यान रखेगा। देखो भाई, 25 बच्चे कोई ज़्यादा नहीं है एक स्टूडेंट एक टीचर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के क्या रेंडमली चेक होएगी फ़ोटो वीडियोज, रेंडमली, ठीक है। ये नहीं है कि आप इन्विजिलेटर धोखा दे देगा, उनको नहीं दे पाएगा, ठीक है। रेंडमली चेक होती है आपकी फ़ोटोज वीडियो, जिसमें भी इन्विजिलेटर को हरकत लगती है कि भाई ये स्टूडेंट कुछ गड़बड़ कर रहा है तो तुरंत आप लोगों का जूम करके सब कुछ देख सकता है, ठीक है। अगर आपकी ब्लर फोटो भी आ गई ना, आपका नेटवर्क स्लो होगा तो उनके पास ब्लर पिक जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों की यूएमसी बनने के चांस उसमें भी हो जाते हैं। तो बिना डरे, बिना कोई पैनिक हुए, टेंशन नहीं लेना। आप लोगों को बस इन 4-5 बातों का ध्यान रखना है कि स्क्रीन आउट नहीं होनी देनी 3 घंटे से पहले, नेटवर्क कनेक्शन नहीं टूटने देना 3 घंटे से पहले, माइक्रोफोन का यूज नहीं करना, फेस और आंसर शीट दोनों विजिबल होना चाहिए और लॉग आउट नहीं होने देना बीच में, ठीक है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद लॉग आउट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है 3 घंटे के बाद, ठीक है। 3 घंटे जैसे कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपका आधा घंटा 1 घंटे में जितने में भी आपका लो अपलोड हो जाए आंसर शीट तो तुरंत लॉग आउट कर दो और दोबारा लॉग इन मत करो, ठीक है। नहीं तो ड्यू टू रिपीटेड लॉग इन लॉग आउट के चक्कर में यूएमसी बन सकती है, ठीक है। तो इन्हीं कारणों की वजह से जो कल और आज यूएमसीयाँ बनी हैं, ज़्यादातर इन्हीं समस्याओं की वजह से बनी है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर कैसे इन्विजिलेटर हमारी तरफ ध्यान रखता है, तो उम्मीद करूँगा आप लोगों को इन सारी बातों का ध्यान, जो सारी बातों का जवाब मिल चुका होगा, ठीक है। हरकतें का पता चल जाता है, पॉपअप वार्निंग का पता चल गया, यूएमसी कैसे बनती है उसका पता चल गया, लाइव मॉनिटरिंग कैसे होती है वो पता चल गया। तो एग्ज़ाम के जो पीछे सॉफ्टवेयर होता है उसमें ये सब चलता रहता है और आप लोगों को सिर्फ अपने एग्ज़ाम पे कंसंट्रेट करना, बिना किसी चीटिंग के आप लोगों को अपना एग्ज़ाम देना है। तो उम्मीद करूँगा मेरी दी हुई जानकारी से आपको हेल्प मिली होगी। तो जो चैनल पर नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर तो करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आपको अगर पसंद आई तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन साथ। अगर कोई डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर दिया, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।